समुद्र के ऊपर तैरती सड़कें हों या समुद्र के नीचे से दौड़ती बुलेट ट्रेन, ये सब कुछ सिर्फ चीन ही कर सकता है। चलिए आज जानते हैं कि चीन को विकास का जादूगर क्यों कहा जाता है। एक बात आपने जरूर सुनी होगी, पैसा होने से ही सब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन चीन मानो इसी बात को गलत साबित करने के लिए मैदान में उतर आया है। सड़कें हों, ब्रिज हों या रेलवे लाइन, इन सब के निर्माण में चीन का कोई मुकाबला नहीं। क्या आप जानते हैं, सिर्फ 10 सालों में चीन ने 45,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल लाइन बना ली है, जहां दूसरे देशों को इसका एक छोटा सा हिस्सा बनाने में ही कई गुना ज्यादा समय लग गया। इतना ही नहीं, चीन का कुल हाई स्पीड रेल नेटवर्क दुनिया के बाकी सभी देशों के कुल नेटवर्क से भी बड़ा है। यही है चीन की असली ताकत, जो उसकी अर्थव्यवस्था के पहिए को तेजी से घुमाने में मदद कर रही है। समुद्र के ऊपर तैरती सड़कें, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी सड़क के दोनों तरफ उफनता हुआ समुद्र है। नहीं, ये कोई सपना नहीं, चीन में यही हकीकत है। अलग अलग द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए चीन ने समुद्र के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर लंबा एक विशाल पुल बनाया है। इसका नाम शिहोमैन ब्रिज है और इसके साथ जुड़े हैं कई और पुल। इन ब्रिजों ने सिर्फ द्वीपों को ही नहीं जोड़ा, बल्कि वहां दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाह और विशाल इंडस्ट्रीज खड़ी करने में भी मदद की। जहां पहले लोग सिर्फ नावों से आया जाया करते थे, आज वहां भारी भरकम ट्रक और गाड़ियां दौड़ती नजर आती हैं। समुद्र के बीच सीना तान कर खड़े ये ब्रिज चीन की इंजीनियरिंग के जिंदा उदाहरण है। समुद्र के नीचे से बुलेट ट्रेन, समुद्र के ऊपर तो सड़क बना ली गई, लेकिन चीनी यहीं पर नहीं रुके। अब उन्होंने समुद्र के नीचे टनल बनाने का एक अविश्वसनीय प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, जिसका नाम है जिनटांग अंडरसी टनल। ये दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर हाई स्पीड रेल टनल बनने जा रही है। जरा सोचिए, एक टनल जो लगभग 16 किलोमीटर लंबी है और जिसे समुद्र की सतह से करीब 78 मीटर नीचे बनाया जा रहा है। इस टनल के अंदर से बुलेट ट्रेन लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इस टनल को बनाने के लिए शील्ड मशीन नाम की एक विशाल ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5 मंजिला इमारत के बराबर है। 2 ऐसी मशीनें समुद्र के नीचे 2 अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ेंगी और मिलीमीटर के अंतर पर आकर आपस में मिलेंगी। सैटेलाइट या जीपीएस जैसी तकनीक के बिना ऐसा कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज टनल। समुद्र के नीचे टनल बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज का अंडर वाटर टनल। इस टनल को बनाने की तकनीक और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। सबसे पहले फैक्ट्री में जहाज के आकार जैसे विशाल बॉक्स के रूप में टनल के हिस्से तैयार किए गए। इनमें से हर एक बॉक्स का वजन लगभग 76,000 टन था, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर है। इसके बाद इन विशाल बॉक्सों को जहाजों के जरिए समुद्र में ले जाया गया और क्रेन की मदद से एक एक करके समुद्र की तलहटी में बिठाकर आपस में जोड़ा गया। कुल 33 ऐसे विशाल बॉक्स जोड़कर लगभग 6.7 किलोमीटर लंबा ये टनल तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट में जितना स्टील और कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है, उससे दुबई की 8 बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें बनाई जा सकती थीं। इतने विकास के पीछे क्या कोई अंधेरा पहलू भी है? चीन के इन विशाल निर्माण कार्यों को देखकर जहां पूरी दुनिया एक तरफ इसकी तारीफ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसके पीछे की सच्चाई पर सवाल भी उठा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के दौरान पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ा है। पेड़ों की कटाई, नदियों को भरना और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। कई बार स्थानीय लोगों को जबरन उनके घरों से हटाया गया और मजदूरों के अधिकारों को लेकर भी सवाल उठे हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि चीन जिस रफ्तार से विकास कर रहा है, उसके लिए शायद उसे एक भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, चीन ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि भविष्य का इंतजार नहीं किया जाता, भविष्य खुद बनाया जाता है। हमारे देश में भी पद्मा सेतु या मेट्रो रेल जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। चीन के इन विशाल प्रयासों से हमारे लिए भी सीखने को बहुत कुछ है। आप क्या सोचते हैं? क्या चीन के ये मेगा प्रोजेक्ट्स मानव सभ्यता के लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं, या फिर ये एक बहुत बड़ा जोखिम है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।